बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु अला अहलिहा। अम्मा बाद, हमारे फ़िक़्ह मसले का जो हवाले से ये सिलसिला चल रहे हैं। आज का हमारा टॉपिक है निकाह यानी अक़्द निकाह। निकाह की दो किस्में हैं, अक़्द दाइमी और अक़्द मुतआ। और अक़्द दाइमी और अक़्द मुतआ के ज़रिए से औरत और मर्द एक दूसरे पर हलाल हो जाते हैं। सबसे पहले हम बता देंगे अक़्द दाइमी किससे कहते हैं। अक़्द दाइमी वो अक़्द है जिसमें कोई वक्त मुअय्यन नहीं होता, यानी जिसको टाइम पीरियड नहीं होता, जिसको मुअय्यन कोई वक़्त नहीं है, उसको कहते हैं अक़्द दाइमी। और दूसरा अक़्द मुतआ, जिसकी टाइम हुआ करते हैं 1 महीना, 1 दिन, 1 साल या 1 घंटा, इसको कहते हैं जी अक़्द मुतआ। इन दोनों के ज़रिए से औरत मर्द पर हलाल हो जाते हैं। और दूसरा हमारे फ़िक़्ह मसला ये था, अगर किसी औरत का निकाह उसकी इजाज़त के बग़ैर किसी मर्द से कर दिया जाए और बाद में औरत और मर्द उस निकाह की इजाज़त दे तो निकाह सही है। शुरू में तो वो लोग राज़ी नहीं थे, बाद में वो दोनों राज़ी हो गए। राज़ी होने की सूरत में उनका निकाह सही है। अगर औरत और मर्द दोनों को या इनमें से किसी एक को इज़्दिवाज पर मजबूर किया जाए, औरत या मर्द दोनों को या इनमें से एक को निकाह पर मजबूर किया जाए, यानी इज़्दिवाजी ज़िंदगी पर मजबूर कर दिया जाए, यानी ज़बरदस्ती उनकी निकाह पढ़ाया जाए और निकाह पढ़े जाने के बाद वो इजाज़त दे दे तो निकाह सही है। यानी शुरू में तो मजबूर किया था और निकाह पढ़ने के बाद वो लोग राज़ी हो गए, साथ रहने पर राज़ी है, तो उस वक़्त उनकी निकाह क्या है, सही है। और बेहतर ये है कि निकाह दोबारा पढ़ा जाए, उनको निकाह को दोबारा से पढ़ना बेहतर है। तीसरा मसला, औरत और मर्द इज़्दिवाजी ज़िंदगी पर राज़ी हो, हाँ अगर बज़ाहिर नापसंदगी से इजाज़त दे दे और मालूम हो कि दिल से तो राज़ी है तो निकाह सही है। यानी अगर किसी औरत के पास हम निकाहनामा लेके जाते हैं, कहते कि इस पर साइन कर लो, तो वो औरत ज़ाहिरी तौर पर नापसंदी का इजहार करते हैं, नापसंदी का, और अंदर से ये भी मालूम है कि वो दिल से खुश है, राज़ी है, तो उसकी निकाह क्या है, सही है। लेकिन यहाँ पे औरत खुल के ये नहीं बोल सकता है कि मैं इसके साथ राज़ी हूँ, क्योंकि इनकी शर्मिंदगी की वजह से नहीं बोल पा रहे हैं। यानी निकाहवान के लिए इल्म में है कि वो राज़ी है, लेकिन वो बज़ाहिर जो है ना नापसंदी का इजहार कर रहा हो, तो तब भी उसकी निकाह क्या है, सही है। और चौथा मसला, अगर किसी निकाह में अगर कोई निकाहवान लाया था, उस निकाह पढ़ने वाले ने या खुद मर्द और औरत एक दूसरे का निकाह पढ़ सकते हैं, वो एक दूसरे का निकाह, वो अपना निकाह पढ़ सकते हैं, लेकिन निकाह पढ़ते वक्त एक हर्फ गलत पढ़ा जाए, गलत पढ़ लिया उन्होंने, गलत पढ़ने की सूरत में जो उसके माना बदल दे तो निकाह बातिल है। यानी अरबी में निकाह पढ़ी जाना चाहिए, लेकिन अरबी के एक लफ्ज़ गलत पढ़ लिया, या अपनी ज़बान में पढ़ रहा था, उसने गलती कर बैठा, तो उनके अल्फाज की वजह से उसका माना बदल दे तो उस वक़्त उनकी निकाह बातिल है, यानी उनको दोबारा निकाह पढ़ना ज़रूरी है। ये थे जी आज के हमारे फ़िक़्ही मसले। परवरदिगार हमें इन फ़िक़्ही मसाइल को सीख कर समझ कर अमल करने की तौफ़ीक दे, और हमारी इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना न भूलिए ताकि हमारी मज़ीद वीडियो आप तक पहुँचते रहें। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।